यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नहीं, रहने दो। क्या हुआ चाचा जी? आशीर्वाद नहीं देंगे आप अपनी छोटी बहू को? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां से इस हीरे को आप लोगों ने खुद निकाला है? बहुत अच्छा जादू जानती है। पैर छू के रही दिल जीत लिया। पर आपने तो पैर छूने ही नहीं दिए। मैंने कहा ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। घर से दूर रहकर भी हमेशा इस घर की खबर लिया करता था ताकि दिल से इस घर के करीब रहूं। और जब मेरा दिल नहीं माना, मन नहीं माना, तो मैं आ गया। अब तुझे कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। दाई माँ जब तुझे देखेंगी तो उनका दिल भर आएगा। अरे हाँ, दाई माँ कहाँ है? धन्यवाद भैया, धन्यवाद। क्या हुआ दाई माँ? ये लोग कौन है? ये लोग मंदिर से आए हैं। मुझको वहां चक्कर आए रहा तो सीढ़ियों से गिरने लगी। वो तो राधिका ने आके मुझको बचाए लियो। ये लोग मुझको छोड़ने आए रहे यहाँ। अच्छा, हम चलते हैं दाई माँ। जी। अरे दाई माँ कैसी हो? एक और पवित्र आत्मा, पवित्र वश में करना बहुत मुश्किल होने वाला है। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं विशु। दाई माँ, अब इतने सालों में मेरा चेहरा इतना तो नहीं बदला ना कि आप मुझे पहचाने ना? आपका विशु दाई माँ, विशु। चेहरा तो वही है, पर मुझको तो मेरा विशु ना लगे। मुझे लगता है कि अब मैं आपका लाडला नहीं रहा। अब आपका लालन कोई और बन गया है ना? राधिका, तू यहाँ है? अरे हम सब तो को मंदिर में ढूंढे रहे। दाई माँ, आप राधिका को मंदिर में क्यों ढूंढ रही थी? वो तो हमारे साथ गहनों की दुकान में थी।
अरे नहीं बिटिया, राधिका हम सबके साथ मंदिर में रही। नहीं अम्बा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका तो मेरे साथ घर से निकली थी। बरखा से मिलकर हम साथ में ही गहनों की दुकान पर गए थे। नहीं उर्मिला बहन, राधिका हमारे साथ मंदिर में रही, गरीबों को भोजन करवाए रही थी। इतने सारे लोग रहे वहां, कौन से भी पूछ लो। बताओ ना मुझे राधिका, कि आखिर एक इंसान एक साथ तीन तीन जगह कैसे हो सकता है? अब तुम क्या करोगी नकली राधिका? अब तो तुम फंस गई हो। छोटी बहू, छोटी बहू। मनसाराम जी, देव बाबू नमस्ते। जी मैं राधिका बिटिया के बारे में पूछने के लिए आए रहा। वो घर वापस आ गई का? वापस मतलब? वो रावल पुलिस थाने आए रही छेनू की जमानत करवाने। बिटिया, बिटिया तो बिना बताए वहां से चली गई। हम लोगों को चिंता हो रही थी तोरी। का हो गया? सब कुछ ठीक है ना? कमाल है। अभी अभी बात हो रही थी कि राधिका मंदिर में थी, गहनों की दुकान पर थी, और अभी भी पता चला कि रावल में भी थी। एक साथ तीन तीन जगह। मैंने तो मजाक में ही बोल दिया था कि ये जादू जानती है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। राधिका जादू नहीं जानती है, ये तो माया जानती है। बताओ ना मुझे राधिका, कि ये जादू कैसे होता है? मुझे भी सीखना है कि आखिर एक इंसान एक साथ तीन तीन जगह कैसे हो सकता है? क्या करोगी नकली राधिका? अब तो तुम फंस गई हो। राधिका, तुम ही बता दो कि तुम किसके साथ थी? राइमा के साथ थी, बरखा के साथ थी, या फिर नंसाराम जी के साथ थी? हम तीनों को पूरा यकीन है कि राधिका हमारे साथ थी, एक साथ तीन जगह।
अब क्या करेगा कान्हा? बता देगा सबको कि तू कान्हा है। इस घर की भक्ति में, श्रद्धा में और विश्वास में इतनी पवित्रता है कि यहाँ इंसान के रूप में भगवान वास करते हैं। कोई भी असुरी शक्ति इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी देखो, मैं इस घर में आ गया। छोटी बहू, छोटी बहू। मैं एक समय पर 3 जगह हूँ। ये बात कहने वाले को भी एक समय पर 3 जगह होना चाहिए। क्यों बरखा? क्या तुम एक समय पर 3 जगह थी? सवाल पर सवाल। ये मत सोचना कि तुमसे सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। क्या तुमने सच में एक समय पर 3 राधिकाएं देखी थी? ये सच है कि राधिका इन 3 जगहों पर थी। धर्म की खातिर। धर्म की खातिर ही कर्म किया जाता है। धर्म की खातिर ही भगवान को धरती पर आना पड़ता है। धर्म निभाने के लिए इस घर की छोटी बहू को दाई माँ के साथ मंदिर जाना पड़ा। धर्म निभाने के लिए एक बहन को रावल जाना पड़ा। और धर्म निभाने के लिए एक दोस्त को बरखा के साथ जाना पड़ा। क्या तुम्हारे मन में अभी भी कोई सवाल है बरखा? सारे सवाल मैं ही क्यों पूछ रही हूँ? बाकी लोग क्या बेवकूफ है? ताई माँ क्यों नहीं कह रही कि राधिका उनके साथ मंदिर गई थी? मेरी माँ क्यों नहीं कह रही कि राधिका उनके साथ घर से निकली थी गहनों की दुकान के लिए? मैं कुछ भी कहूंगी तो बुरी बनूंगी। मैं क्या करूं? बोलो बरखा। और तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। कहीं तुमने कुछ ऐसा तो नहीं देखा जिसे बताने में तुम हिचकिचा रही हो? तो वो भी पूछ डालो। लगता है कि तुम्हें भ्रम हुआ है बरखा। राधिका तीनों जगह पर थी, परंतु एक साथ नहीं थी। चलो इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। इतने सालों के बाद मैं अपने घर वापस लौट के आया हूं और उसमें इतना सारा तनाव मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सच, हमें आपकी खातिरदारी करनी चाहिए। चाय पियेंगे आप? तुलसी वाली? तुलसी में बहुत सारे गुण होते हैं। कहा जाता है कि हर प्रकार के विकार को नष्ट करती है। नहीं, मैं चाय नहीं पीता। वैसे गोपाल भैया, मान गए इस घर की
छोटी बहू को। यकीन नहीं होता कि इस धरती पर इस तरह के इंसान भी जीते, मगर आज देख भी लिया और विश्वास भी हो गया कि इस धरती पर चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार ही तो है भैया। एक ही इंसान इतनी अच्छी बेटी, इतनी अच्छी बहू, इतनी अच्छी पत्नी और इतनी अच्छी दोस्त कैसे हो सकती है? ये चमत्कार से कम नहीं तो क्या है? चमत्कार इस घर का है। इस घर की भक्ति में, श्रद्धा में और विश्वास में इतनी पवित्रता है कि यहाँ इंसान के रूप में भगवान वास करते हैं। कोई भी असुरी शक्ति इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी देखो, मैं इस घर में आ गया इंसान के रूप में शैतान। याद है भैया, आप बचपन में मुझे शैतान कहा करते थे। वो इसलिए क्योंकि तू बचपन में बहुत शैतानी करता था, हमारी सुनता नहीं था, अपनी मनमानी करता था। अरे पद्मा, खाने में आज करेले की सब्जी बनवाना, इसे बहुत पसंद है कड़वा खाना। चल तुझे तेरा कमरा दिखाता। भैया, वो ऊपर वाला कमरा जो कोने में था, बचपन में वही मेरा कमरा हुआ करता था, याद है ना? वो आज भी तेरा ही कमरा है, जब से तू गया बंद ही पड़ा है। मैं भी अपने कमरे में चलती हूँ। मेरा सर दर्द हो रहा है। क्या करेगा कान्हा? ये बहुत शक्तिशाली है दाऊ। इस घर के रक्षा कवच को और मजबूत करना होगा। देव बाबू, अब मुझको आज्ञा दीजिए। मनसाराम जी, हम आपको बिना खाए तो यहाँ से जाने नहीं देंगे। बाबा, कम से कम नाश्ता तो करके जाइए। बिटिया का कहा ना टाल सकोगे मनसाराम जी। आई। ये कमरा वैसा ही है जैसा तूने छोड़ा था। नाता तोड़ के हम सबसे तूने मुंह मोड़ा था। तेरे जाने के बाद भी रोज ये कमरा सजा करता था। तू लौट के आएगा एक दिन, बाबूजी का मन कहता था। आशा करता हूं कि तुझे ये कमरा बहुत पसंद आएगा, तेरा मन यहां लग जाएगा। क्यों नहीं पसंद आएगा भैया? ये कमरा ही नहीं, ये दुनिया मेरी है।
युग मेरा है। याद है भैया, पिताजी क्या कहा करते थे? वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया एक घर है, परिवार है। कोई भी चीज की जरूरत पड़े मुझे बुलाना, किसी भी बात पर कभी भी ना हिचकिचाना। ठीक है भैया, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगा।